एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इतिहास के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इसे ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में आ भी चुके हैं। करा इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं यूरोप के अंतर्गत। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उसे जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन कैसी या किसकी संस्था थी? तो यह जो है व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन हुआ था 1810 में। संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? संगठन की स्थापना एडियानोपुल की संधि कब और किन दो देशों के बीच हुई? तो यह संधि हुई थी 1829 में तुर्की और रूस के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। 1870 में सेडॉन ने किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो हुआ था आपको प्रसा और फ्रांस के बीच। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह रहा था यूनान का। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इस संस्था का विकास किया था मेजनी ने। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो शहीद हुए थे आपको लॉर्ड बायरन ने। जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलबेराइन की स्थापना प्रसा ने किया था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई थी तुर्की की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान को।
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1688 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता लागू की गई थी 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक था मेजनी। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना आरंभ की थी स्टालिन ने। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस तैयार किए थे लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। चेका क्या था? तो चेका जो था पुलिस की एक दस्ता थी, यानी पुलिस दस्ता। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 को। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो रूस का पहला साम्यवादी था प्लेखानोव। रासपुटीन कौन था? तो रासपुटीन था एक भ्रष्ट पादरी। समाजवादी दर्शन किस बल पर देता है? तो समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर। कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका रूप सबसे पहले मिला था सोवियत संघ में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने के पूर्व आपसे पुनः अनुरोध है कि जो भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये अवश्य कर दें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं।
तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता था या कहा जाता था कार्ल मार्क्स को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो वह किया था जर्मनी के साथ। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित की? तो वह घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे एंजिल्स के साथ। अब इसी के साथ हमारा आज का जो है यह वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।